Today's session is especially on behalf of World MSME Day और World MSME Day होने के कारण से आज का ये स्पेशल सेशन हमने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए. World MSME Day is being observed on 27th June and thank you on behalf of Knowledge to all the entrepreneurs out there throughout the world because the MSME contributes maximum in job creation and the growth of the economy. और जैसा कि इंडिया में भी है, यूएसए में है, यूरोप में है, हर जगह एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन, इवन इन चाइना एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में और जॉब क्रिएशन में. तो और क्या चाहिए किसी को, राइट? So let's start without wasting further minute and we will start with a googly. When is the World MSME Day celebrated? No brainer, अभी बात किया है उसके ऊपर, बट चलिए गूगली से ही शुरू कर लेते हैं. 27th June अभी बात हुआ है एंड इट्स अ स्पेशल एडिशन ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड एमएसएमई डे. और आज के दिन हर जगह पे बैंक ने टारगेट दे दिया है. आप लोगों ने अगर आज बैंक गए होंगे तो कम से कम एक एमएसएमई यूनिट डिसबर्स करने के लिए, लोन देने के लिए आपको बोला गया होगा. बिल्कुल बोला गया होगा. पूरे यूपी में तो 17,000 करोड़ के आसपास, 16,500 करोड़ के एमएसएमई लोन खाली देने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है. ठीक है, तो ऐसे ही हर जगह चल रहा है, राइट? Okay, so World MSME Day observed every year on 27th June and it is initiated by United Nations General Assembly in 2017. ठीक है, चलिए. What is the maximum cost of a project or unit admissible under the manufacturing sector in the Employment Generation Scheme implemented by KVIC? बताइए, आंसर दीजिए. यस, आंसर दीजिए. वेरी गुड. डी. मेन चैनल में नहीं, लाइव नहीं हुआ था, बहुत कमेंट कम आ रहा था, इसीलिए हमने उसको भी हटा दिया. मेन चैनल में इसको लाइव कर दिया है. 50 लाख, बहुत सारा आप लोगों का कमेंट आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. मोस्ट ऑफ यू आर राइट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 50 लाख. Okay, which organization serves as a nodal agency at the national level for implementing the Prime Minister's Employment Generation Scheme? State KVIC Directorates, State Khadi Village and Industry Board KVIB, या फिर KVIC यानी कि इंडस्ट्रीज कमीशन, या फिर DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर. ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आपको ये आंसर आएगा. बताइए. वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. इस तरह के क्वेश्चन के भी आप सही आंसर दे पा रहे हो. हर कोई सही आंसर दिया है. केवीआईसी, कोई कंफ्यूज भी नहीं है कि केवीआईबी होगा कि नहीं. ठीक है, और जो पीएमईजीपी है वो इन कंसल्टेशन मतलब थ्रू केवीआईसी एंड डीआईसी इंप्लीमेंट होता है. ये दोनों के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, बट केवीआईसी को नोडल एजेंसी माना जाता है. ठीक है, very good attempt, very good attempt. What is the minimum educational requirement of an applicant if the project size is above 10 lakh in manufacturing sector और सर्विस सेक्टर में 5 लाख से अगर ज्यादा है पीएमईजीपी में, तो मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आज के डेट में प्रोफेशनल बैंकिंग में इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर आप एग्जाम दे के आए हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट, आरआरबी, ये सब एग्जाम अगर आप फेस कर रहे हैं, लेटेस्ट एग्जाम्स, तो आपको पता है कि लेवल क्या हो चुका है. ठीक है, वेरी गुड आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. वेरी गुड, यू आर वेल प्रिपेयर्ड. 8th पास. मुझे आंसर शो करने की जरूरत नहीं है, आप ही के लाइव कमेंट दिखा देने से हो जाएगा. वेरी गुड. राइट आंसर इज 8th पास. वेरी गुड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. और आप मुझे बताइए कि क्वेश्चंस के क्वालिटी कैसा है, वो बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए. व्हाट इज द रेंज ऑफ मार्जिन मनी सब्सिडी ऑन ए बैंक लोन फॉर प्रोजेक्ट्स अप टू ₹50 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पीएमईजीपी? तो जो सब्सिडी का रेंज है वो 50 लाख के लोन अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना होता है? वैरी करता है वो. SC ST कैटेगरी, हिल एरिया, इसमें सब नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सब देख के वो वैरी करता है, राइट? कितना होता है? सोमनाथ दास ने बोला है 15, 15 to 25. अदर्स आर सेइंग ए, सम आर सेइंग बी. थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ऑप्शन में है, वेरिएशन ऑप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं. वेरी गुड. वेरिएशन होता है तो लर्निंग का मौका मिलता है. गलती आप यही कर सकते हैं, यही ट्रायल मोड है. गलती आप यहाँ पे करने के लिए
बिल्कुल फ्री हैं, मगर एग्जाम में ना हो, बस वही मैं चाहता हूँ। 15 to 35% मैं वो टेबल दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे जाके नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन के बाद मैं वो टेबल दिखा दूंगा। ये पीएमईजीपी है, ज्यादातर क्वेश्चन पीएमईजीपी से आता है, क्योंकि पीएमईजीपी में आपको पता है कि नया जो सेकेंड डोज है वो लॉन्च हुआ है, उसका भी सेकेंड डोज का भी टारगेट बैंक वालों को मिल रहा है। ठीक है, नया है तो क्वेश्चन आ रहा है। और हमेशा मैं बोलता हूँ, गवर्नमेंट का टारगेट जो है, आरबीआई का जो टारगेट है और आपके बैंक का जो फोकस है, वही आता है एग्जाम में। और गवर्नमेंट हो, आरबीआई हो, सबका मेन चीज है क्रेडिट फ्लो इनटू एमएसएमई सेक्टर, सो दैट एम्प्लॉयमेंट कैन बी हायर, एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड। तो क्वेश्चन तो वही वहीं से आएगा। ये है टेबल, ये है मार्जिन का टेबल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, आप ले सकते हैं। तो पीएमईजीपी में जनरल कैटेगरी में बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन जो है 10% होता है। मतलब मार्जिन में अगर बेनिफिशियरी हूँ, 50 लाख का लोन लेना है मुझे, तो मैं 5 लाख का कंट्रीब्यूशन खुद करूंगा, 45 लाख मुझे बैंक देगा। ठीक है, उसमें जो है ये है पीएमईजीपी जो है वो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। ये सब्सिडी तब मिलेगा जब कोई क्रेडिट आप लेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। आप अपने पैसे से अगर कोई यूनिट खड़ा करते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको क्रेडिट लेना ही लेना होगा, राइट। तो जो सब्सिडी है अर्बन एरिया में, सिटी सेंटर में 15% गवर्नमेंट आपको दे देगा, रूरल एरिया में 25% सब्सिडी आपका मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 7.5 लाख आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 12.5 लाख 50 लाख के लोन पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख, सर्विस सेक्टर में 20 लाख लोन अमाउंट। बाकी जगहों पे आपका मार्जिन कम हो जाता है, स्पेशल कैटेगरी जगहों पे, या फिर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज या वुमेन, एक सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, डिफरेंटली एबल्ड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हिल एंड बॉर्डर एरिया, इसमें कंट्रीब्यूशन जो है बहुत कम है। 0.5% देना होगा, यानी कि 50 लाख के प्रोजेक्ट में 2.5 लाख आपको देना होगा। 25% अर्बन एरिया में सब्सिडी मिल जाएगा। 35% यानी कि 17.5 लाख मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो मिलेगा। मैं क्यों 17.5 लाख बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल सब्सिडी अमाउंट इन ए पीएमईजीपी स्कीम इज 35,000। आप 35 लाख, आप 35 लाख भी डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि 35% आप याद करके गए हैं, नहीं 17.5, क्योंकि क्योंकि मैक्सिमम लोन अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख होगा, तो सब्सिडी मिलेगा तो कितना होगा, 17.5 लाख। इस तरह से चीजों को याद रखिए। क्वेश्चन मेकर आपसे और हमसे भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ज्यादा चालाक हैं। इफ यू वांट टू आउटस्मार्ट देम, देन यू हैव टू प्रिपेयर रियली हार्ड, रियली टफ। एम आई राइट और रॉन्ग? इस बात पर जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, कृपया लाइक कर दीजिए। वर्ल्ड एमएसएमई डे है आज, तो कंजूसी मत करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, यही है। ठीक है, ये सब बैंक फाइनेंस जो है 90 to 95%, जहां पे 5% मार्जिन मिलेगा वहां पे 95% बैंक को देना ही होगा ना। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना बैंक फाइनेंस होगा, 95% बैंक फाइनेंस होगा। अगर क्वांटम में पूछा जाए क्वेश्चन, क्योंकि ये एमसीक्यू हम डिराइव करके लाए हैं, क्वेश्चन मेकर उसको भी चेंज कर देगा ना, इसीलिए आपको फंडा जानना बहुत जरूरी है। तो कितना अमाउंट मैक्सिमम, अगर आंसर दीजिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि what is the possible maximum bank finance in a PMEGP project for the first time। किसी फर्स्ट टाइम किसी यूनिट को जब लोन दिया जा रहा है, या फिर यूनिट सेटअप करने के लिए, फर्स्ट टाइम लोन यानी कि यूनिट सेटअप करने के लिए पीएमईजीपी का फर्स्ट डोज दिया जाता है, तो मैक्सिमम बैंक फाइनेंस कितने अमाउंट का है, पॉसिबल मैक्सिमम बैंक फाइनेंस। वेरी गुड, मुकेश जैन ने बताया 47.5। मुकेश जैन, वेरी गुड, वेल डन। दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन। ये एक सैम्पल सेशन ही था, कंप्लीट सेशन, और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन एंड इन योर वेबसाइट। सो डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू।